अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर 3 से एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो हमें ये सारे के सारे सवाल, ये सारे सेट्स टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं। हमने इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन अप टू 4, 8, 4। तो हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर। क्योंकि आप ये देखें जितने भी नंबर्स हैं ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर हैं। 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो सेट है इसमें स्क्वायर वाले नंबर पड़े हैं। तो एन स्क्वायर वेयर n belongs to the set of natural numbers and n lies between 1 एंड 22। और इसमें 1 और 22 भी शामिल होंगे, क्योंकि अगर मैं n की जगह 1 पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मतलब m भी शामिल है, 1 शामिल है। और 22 अगर मैं पुट करूँ n की जगह तो 22 का जो स्क्वायर है वो 484 है। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर हैं वो 1 से शुरू हो रहे हैं तो 22 तक ख़त्म हो रहे हैं। इसके बाद सेकंड है 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन अप टू 256। तो यहाँ पर एक्चुअली 2 की पावर पड़ी है, तो x सच दैट x इज़ इक्वल टू 2 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड n जो है वो 1 से शुरू होगा और 8 पे ख़त्म होगा। 1 पे से शुरू होगा तो मतलब अगर आप n की जगह 1 पुट कर दें तो 2 रेज टू द पावर 1 2 होता है। और अगर मैं यहाँ 2 पुट करूँ तो 2 रेज टू द पावर 2 4 होता है, 3 पुट करें तो 8 आ जाएगा एंड सो ऑन। और आखिर में अगर हम n की जगह 8 पुट कर दें तो 2 टू द पावर 8 जो है वो 256 होता है। तो इसका मतलब n जो है वो 8 पे ख़त्म हो रहा है। तो ये है सेट बिल्डर नोटेशन। इसके बाद है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन अप टू +-1000। तो ये आप देख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स हैं जिसमें माइनस और प्लस के दोनों वैल्यूज़ शामिल हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू z यानी सेट ऑफ इंटीजर्स एंड -1000 इज़ लेस दैन इक्वल टू x इज़ लेस दैन इक्वल टू 1000। यानी x की रेंज बताई गई -1000 से लेकर +1000 तक के सारे नंबर, सारे इंटीजर्स इसमें शामिल हैं। पार्ट 4 है 6 12 18 एंड सो ऑन अप टू 120। तो इसमें आप देखें जैसे 6 का टेबल होता है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 एंड ये सारे के सारे 6 के टेबल हैं। तो हम लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल्स टू 6n वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड n 1 से शुरू होगा, क्योंकि जब यहाँ n की जगह 1 पुट करेंगे तो 6 1 6 होगा और सेट हमारा 6 से स्टार्ट हो रहा है और ये चलता जाएगा और ये 20 पे एंड हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 20 यहाँ n की जगह पुट करें तो 20 टाइम्स 6 इज़ 120 होता है। तो हमारा जो नंबर है n वो 20 पे एंड होगा। इसके बाद पार्ट 5 है 100 102 104 एंड सो ऑन अप टू 400। तो ये आप देखें सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं और 2 पे डिवाइड होने वाले नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू ई इवन नंबर्स एंड x जो है वो 100 से स्टार्ट होगा और 400 तक जाएगा और ये सारे इवन नंबर्स हैं। इसके बाद पार्ट 6 है 1 3 9 27 81 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखें 3 की पावर है, तो 3 की पावर अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो आंसर 1 आएगा। तो सेट मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, सेट मेरा एक्चुअली 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि हमें n को 0 पुट करना पड़ेगा तो ही 3 की पावर 0 1 आएगा। और जो 0 होता है वो नेचुरल नंबर में तो शामिल नहीं होता, वो होल नंबर में शामिल होता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो n इज़ इक्वल टू 0, n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 2 और ये जो सेट के एलिमेंट्स हैं 1 3 9 27 ये 3 की पावर के हिसाब से मिलते जाएंगे। इसके बाद पार्ट 7 है 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। तो ये आप देखें सारे के सारे 100 के डिवाइज़र हैं, ये सारे इन सब के टेबल में 100 आता है। तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। इसके बाद 8वां सवाल है 5 10 15 एंड 100 एंड अप सो ऑन अप टू 100। सो ये भी 5 का टेबल है, तो इसको भी हम लिखेंगे x सच दैट x इज़ इक्वल टू 5n वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जो n है वो 1 से शुरू होगा। और यहाँ पर अगर हम n की जगह 20 पुट करें तो 20 5 100 होता है,
तो n जो है वो 20 तक जाएगा। इसके बाद आखिरी सवाल है इसका, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000, बिटवीन -100 एंड 1000। सो x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड जो x है वो -100 से स्टार्ट होगा और 1000 तक जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ था बिटवीन, तो इसका मतलब -100 भी शामिल नहीं है और 1000 भी शामिल नहीं है। इन दोनों के दरमियान के जितने भी नंबर्स हैं वो शामिल हैं, इसलिए यहाँ पर लेस देन आया है, लेकिन लेस देन के साथ इक्वल टू नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल था। अब हम इसके बाद चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, तो टेबुलर फॉर्म हमने बतानी है। ठीक है, तो एक्स सच दैट, फर्स्ट पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 35। तो 3 के सारे मल्टीपल्स लिखते जाएं, लेकिन 35 से आपने कम रहना है, इससे ऊपर नहीं जाना। तो 3, 6, 9 ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, और 35 से छोटा मल्टीपल 3 का कौन सा है, वो 33 है। ठीक है, 33 के फ़ौरन बाद जो 3 का मल्टीपल है वो 36 होता है, लेकिन उसने कहा कि आपने 35 से ज़्यादा नहीं लिखने, तो 33 लास्ट मल्टीपल है 3 का। इसके बाद सेकंड पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो x है वो r में से होना चाहिए, तो r में तो सारे नंबर होते हैं, तो सिंपली आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो ये 2x + 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 2x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/2। तो ये जो सेट है हमारा ये -1/2 होगा। इसके बाद पार्ट 3 है, x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड x इज़ लेस देन 12। तो 12 से छोटे जितने प्राइम नंबर्स हैं वो आपने सब लिखने हैं, तो 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो जिनका मल्टीपल 1 के अलावा कोई नहीं होता। ठीक है, यानी जैसे 2 है तो 2 किसी के टेबल में नहीं आता, 3 किसी के टेबल में नहीं आता, 5, 7 एंड 11 ये किसी के टेबल में नहीं होते। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 13, लेकिन हमने 12 से कम लिखने हैं, तो 11 लास्ट प्राइम नंबर है। इसके बाद है पार्ट 4, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। तो 128 जिन जिन के टेबल में आता है वो नंबर हम लिखते जाएंगे। तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, इसी तरह 4 के टेबल में आता है, 8, 16, 32, 64, 128। तो इन सब नंबर्स के टेबल में आता है। इसके बाद पार्ट 5 है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड n इज़ लेस देन 8। तो n को आप नेचुरल नंबर से बिलोंग करें, यानी 1 से स्टार्ट करें और 8 से लेस यानी 7 तक। तो 1 से लेकर 7 तक n पुट करते जाएं, नंबर आपको मिलते जाएंगे। तो अगर 2 की पावर n में 1 पुट करूं तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 पुट करूं तो 2 की पावर 2 4, 3 पुट करें तो 8, 4 पुट करें 16 एंड सो ऑन। अगर हम 7 पुट करें तो 2 की पावर 7 128 होगा। इसके बाद पार्ट 6 है, एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड x + 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों ज़रा गौर करें, जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और नेचुरल नंबर याद रखें 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ जो इक्वेशन गिवन है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो x इज़ इक्वल टू -4 आएगा। अब मुझे बताएं, क्या x इज़ इक्वल टू -4 ये नेचुरल नंबर में होता है? ऑब्वियसली नहीं होता, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये -4 है, लिहाजा ये n में नहीं है, तो हम लिखेंगे एम्प्टी सेट। ओके, इसके बाद पार्ट 7 है, एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ इक्वल टू x। आइडेंटिटी है, सिमिट्री है, तो आप नेचुरल नंबर स्टार्ट से मुकम्मल लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसके बाद है लास्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड 3x + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं तो ये बनेगा 3x इज़ इक्वल टू -1 एंड x इज़ इक्वल टू -1/3। तो आप देखें, ये जो नंबर है ये है तो नेगेटिव, लेकिन इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर की रिप्रेजेंटेशन होती है, एक एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। लेकिन -1/3 को आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, तो लिहाजा ये इंटीजर तो ना हुआ, इसलिए जो हमारा आंसर है वो एक एम्प्टी सेट होगा। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो फर्स्ट पार्ट है ABC, तो कोई से दो हमने प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। बच्चों, प्रॉपर सबसेट्स वो होते हैं जो उस सेट के अंदर उसमें शामिल होते हैं, उसका हिस्सा होते हैं, एग्जैक्ट वो नंबर नहीं होता। क्योंकि अगर हम इम्प्रॉपर सबसेट्स की बात करें तो वो दो होते हैं किसी सेट के, एक वो सेट खुद होता है और दूसरा एम्प्टी सेट होता है। तो 2 प्रॉपर सबसेट्स का मतलब एम्प्टी भी नहीं लिखना आपने और वो सेट इट सेल्फ भी नहीं लिखना। तो
ए बी सी के जो दो प्रॉपर सबसेट्स हैं उनमें आप ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो दो उसने पूछे थे तो आप ए बी लिख सकते हैं, सी आप चाहें तो लिख दें बी और ए की जगह कहीं भी। तो दो आपने इसमें से निकालने हैं। इसके बाद है पार्ट 2 0,1। तो एक सबसेट 0 होगा और एक सबसेट 1 होगा। इसके बाद पार्ट 3 है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें तो बेतहाशा नंबर आ सकते हैं। तो आप कोई से दो एलिमेंट्स निकाल लें, सेट बना दें उनका। तो 1 यहाँ और 2, तो ये दो सैम्पल्स मैंने यहाँ पे सैम्पल के तौर पर दो नंबर लिख दिए। पार्ट 4 है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन से ऐसे सेट्स हैं जो शामिल होते हैं। नंबर भी लिख सकते हैं आप चाहें तो 1 2 3, कुछ भी आप दो प्रॉपर सबसेट्स लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो उसका एक कोई सेट भी लिख सकते हैं। तो जैसे ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स का सेट है, ये दोनों के दोनों प्रॉपर सबसेट्स होते हैं z के, तो ये दोनों भी आ सकते हैं। इसके बाद पार्ट 5 है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स q। तो q जो है इसके अंदर सेट ऑफ इंटीजर्स भी शामिल होते हैं और सेट ऑफ इवन नंबर्स भी होते हैं। इसके अलावा सेट ऑफ ऑड नंबर्स भी होते हैं। तो हमने सिर्फ दो सेट्स लिखने हैं, तो z और e दो प्रॉपर सबसेट्स हम बता सकते हैं q के लिए। इसके बाद पार्ट 6 है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में तो सारे सेट शामिल होते हैं। अब चाहे इसमें आप z लिख दें, आप e लिख दें, o लिख दें, q प्राइम। तो मैंने यहाँ पर सैम्पल के तौर पर q और q प्राइम दो प्रॉपर सबसेट्स लिख दिए। पार्ट 7 है x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड x जो है वो 0 से 2 तक होगा। 0 शामिल नहीं है लेकिन 2 शामिल है। तो 0 से 2 के दरमियान कौन से नंबर्स हैं जो रैशनल नंबर्स हैं। एक तो उसमें 1 होगा और दूसरा उसमें 1/2 भी हो सकता है। आप इसमें चाहें तो 1/2 की जगह 3/4 भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये दोनों बल्कि तीनों नंबर्स 0 2 के दरमियान होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो नेम दैट सेट। अगर कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, तो अगर ऐसा है तो उसका नाम बताएं। तो हम कहेंगे यस एम्प्टी ऐसा एक सेट है, एम्प्टी सेट जिसको हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। तो इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस सेट एंड दिस सेट। ओके, दो सेट्स गिवन है, तो क्या फ़र्क है दोनों में। आप देख सकते हैं कि पहले सेट में करली ब्रैकेट्स ए और बी के अराउंड हैं और दूसरे सेट में करली ब्रैकेट्स ए बी के अराउंड तो हैं लेकिन फिर एक और करली ब्रैकेट्स इसमें आ गई। तो हम लिखेंगे जो पहला सेट है ए बी, ये है दिस इज़ द सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स। ओके, ए एंड बी। तो आप देख सकते हैं कि इस सेट में ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, वाइल दिस सेट, लेकिन इस सेट में एक ही एलिमेंट है। तो दिस इज़ अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट। ओके, तो जो वन एलिमेंट है वो ए बी और इसके साथ जो करली ब्रैकेट्स हैं ये है, ये एक सेट है। ठीक है, तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि जो पहला सेट है उसमें दो एलिमेंट्स हैं जबकि दूसरे सेट में एक ही एलिमेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमने सिर्फ पावर सेट की जो नंबरों की तादाद है वो बतानी है, पावर सेट फाइंड नहीं करना। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम और जो फार्मूला होता है याद रखें 2 की पावर n, ये क्राइटेरिया है चेक करने का कि पावर सेट कितने हो सकते हैं किसी सेट में। तो 2 की पावर n से हम चेक करेंगे। n जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं है, लिहाजा n को हम 0 पुट करेंगे। तो 2 टू द पावर 0 इज़ 1। सेकेंड पार्ट है 0 1। तो 0 1 यानी दो एलिमेंट्स हैं, तो 2 पावर n एंड n की जगह 2 पुट करें तो 2 टू द पावर 2 इज़ इक्वल टू 4। तो पार्ट 3 में देखें 7 एलिमेंट्स हैं टोटल। तो 2 की पावर n, तो n की जगह 7 पुट करें तो 2 टू द पावर 7 इज़ इक्वल टू 128 आ जाएगा। पार्ट 4 देखें 0 1 2 से लेकर 7 तक। तो 1 से 7 तक 7 एलिमेंट्स, 0 शामिल करें तो 8 हो जाएंगे। अब 2 की पावर n इज़ इक्वल टू 2 की पावर 8 एलिमेंट्स हैं। अब 2 की पावर 8 क्या होता है, ये होता है 256। ठीक है, 2 को अगर आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है। इसके बाद पांचवा सवाल है ए कॉमा करली ब्रैकेट्स में बी सी और फिर इसके सब के अराउंड करली ब्रैकेट्स हैं। तो आप देखें दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी सी जो कि करली ब्रैकेट्स में है। तो 2 की पावर n, तो 2 टू द पावर 2 इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इसके बाद पार्ट 6 है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है ए बी, दूसरा है बी सी और तीसरा है डी ई। तो 2 रेज टू द पावर n इज़ इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3।
and 2 times 2 is 4 and 4 times 2 is 8. So this is 8. Now question number 7 is write down the power set of each of the following sets. तो इसका फर्स्ट पार्ट है 9,11। तो अभी हमने देखा था कि क्राइटेरिया के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं पावर सेट में, तो वो हम चेक करते हैं 2 रेज टू द पावर n से। तो यहाँ पर आप देखें 9 और 11 दो एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं यहाँ n इज इक्वल टू 2 पुट करूँ तो 2 टू द पावर 2 4 होता है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि 4 एलिमेंट्स यहाँ पे आने चाहिए। तो जो पहला सेट है पावर सेट में, जो पहला एलिमेंट है वो तो होगा एम्प्टी सेट 5 होगा, और जो लास्ट में आएगा वो तो ये सेट खुद होगा 9,11 ये खुद होगा। दरमियान में जो दो आएंगे वो एक होगा 9 और एक होगा 11। इस तरह से आपने 4 पूरे करने हैं। तो सेकंड पार्ट में आप देखें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब यहाँ 16 एलिमेंट्स आएंगे पावर सेट में, तो करली ब्रैकेट्स आप लिखते हैं शुरू में और आखिर में, और शुरू में हम स्टार्ट करेंगे 5 से। नंबर 1 ये हो गया, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन 4 ये हो गए, और उसके बाद अब हम दो दो करके लिखेंगे, तो प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन और प्लस के साथ डिवीजन। प्लस के साथ ये तीनों हो गए, और फिर माइनस के साथ माइनस के आगे वाले माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन और माइनस के साथ डिवीजन। माइनस वाले दो हो गए, अब मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवीजन, तो ये कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। तो इसके बाद अब हम 3 करके लिखेंगे। तो यहाँ से देखें ज़रा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एक सेट ये हो गया, कितने हो गए 12, प्लस माइनस डिवीजन कितने हो गए 13, और उसके बाद प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन 14 हो गए, और फिर माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन 15 हो गए। और उसके बाद ये जो सेट था हमारा क्वेश्चन था ये इटसेल्फ खुद आ जाएगा, इसमें चारों एलिमेंट्स होंगे, तो ये टोटल मिला के हो गए 16, और उसके बाद करली ब्रैकेट आ जाएगी। तो इस तरह से हम 16 जो पावर सेट्स के एलिमेंट्स हैं वो हम लिख सकते हैं। तो ये सारा मिला के पावर सेट बनता है। इसके बाद पार्ट 3 है एम्प्टी सेट। इसमें गिवन है, लेकिन एम्प्टी सेट करली ब्रैकेट्स में गिवन है, तो ये अब एम्प्टी नहीं है, ये सिंगलटन सेट है, क्योंकि ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट आ जाए वो सिंगलटन सेट होता है। अब इसके जो पावर सेट्स हैं वो जाहिर है कि दो ही होंगे, क्योंकि n इज़ इक्वल टू 1 है, तो 2 टू द पावर 1 इज़ 2 होता है। तो पहला जो है वो एम्प्टी होगा और दूसरा ये खुद होगा। पार्ट 4 है a और b c। तो a और b c दो एलिमेंट्स हैं, तो 2 टू द पावर 2 इज़ 4, तो 4 एलिमेंट्स होंगे। तो 5 होगा पहला, दूसरा a खुद होगा, तीसरा ये करली ब्रैकेट्स में b c आ जाएगा। लेकिन आप याद रखें ये b c पहले से ही करली ब्रैकेट्स में है, तो इसको जब आप लिखेंगे तो इसके साथ एक और करली ब्रैकेट्स आ जाएंगी, तो दो यहाँ आ जाएंगी, दो यहाँ आ जाएंगी, और आखिर में ये पूरा का पूरा सेट उठा के यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने यहाँ लिख देना है, और उसके बाद ये करली ब्रैकेट्स आपने ओपन की थी तो यहाँ पे आपने ये क्लोज़ कर देनी है। ठीक है, ये क्लोज़ कर दी। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 3.1 थी। तो अब हम 3.2 इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।